हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई टेक्निकल। आज हम लोग एक नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आई है फ्रॉम WCL। ये नोटिफिकेशन फ्रेश माइनिंग कैंडिडेट्स के लिए निराशाजनक है, एट द सेम टाइम WCL के एम्प्लॉयज़ के लिए खुशखबरी की बात है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल नोटिफिकेशन के बारे में जो WCL ने निकाला है फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ WCL। यह है इंटरनल नोटिफिकेशन ओनली फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ WCL। ये नोटिफिकेशन आई है जैसा कि मेंशन मैंने किया है 18 जुलाई 2024 को। यहाँ पर जो पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है माइनिंग सरदार T&S ग्रेड C के लिए। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो है 220 यानी 220। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए या तो आपके पास माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट हो, GT हो और फर्स्ट एड के साथ साथ 3 साल का अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस हो। आपके पास सरदार सर्टिफिकेट, GT, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और 3 साल का अंडरग्राउंड हो। कोई भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो माइनिंग इंजीनियरिंग में या फिर माइनिंग एंड माइन सर्विंग में, प्लस आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट या फिर सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट हो, प्लस आपके पास GT, प्लस आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हो, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको 3 साल का जो अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो या तो आपके पास सरदार सर्टिफिकेट के साथ साथ 3 साल का अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस प्लस फर्स्ट एड प्लस GT हो, या फिर आपके पास 3 साल का अंडरग्राउंड अनुभव नहीं है। अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है या फिर डिग्री का सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास ओवरमैन या सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट है, उसके साथ GT प्लस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर डिग्री वाले हैं तो आपके पास डिग्री प्लस सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट प्लस GT प्लस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा प्लस ओवरमैन सर्टिफिकेट प्लस GT प्लस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं कुछ नॉर्म्स की जो कि एलिजिबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास ओवरमैन का रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, सरदार का रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है या फिर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वो रिस्ट्रिक्टेड टाइप का है तो आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर द इम्पैनलमेंट फॉर द सिलेक्शन। इसके अलावा वैसे कैंडिडेट्स जो कि हाल ही में WCL में अपॉइंट हुए हैं एज डिपेंडेंट या फिर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन और उन्होंने 18 जुलाई 2024 तक अपना 6 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कंप्लीट नहीं किया है तो वो भी इस सिलेक्शन के लिए, वो भी इस इम्पैनलमेंट के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा इम्पैनलमेंट कैसे होना है या सिलेक्शन कैसे होना है, तो देखिए सिलेक्शन के लिए जो यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ पासिंग किसका, स्टैचुटरी सर्टिफिकेट यानी ओवरमैन, सरदार या फिर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, इसका जो डेट ऑफ पासिंग होगा वही यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये जो प्रायोरिटी होगा सिलेक्शन का किसके आधार पे होगा, डेट ऑफ पासिंग स्टैचुटरी सर्टिफिकेट यानी सरदार, ओवरमैन या सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का डेट ऑफ पासिंग। अगर डेट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो अगर सेम हो जाता है तो फिर हमको किसको कंसिडर करना है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी आपने कब WCL ज्वाइन किया है, फिर ये कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका ये दोनों सेम हो जाता है यानी आपका डेट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट किसी दो कैंडिडेट का एकदम सेम हो जाता है तो फिर हम लोग किस पे कंसिडर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट्स को यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका जो स्टैचुटरी सर्टिफिकेट है आपके पास यानी जो सरदार सर्टिफिकेट है, ओवरमैन सर्टिफिकेट है या जो सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, ये आपके WCL ज्वाइन करने से पहले का है तब फिर डेट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही कंसिडर किया जाएगा फॉर द इम्पैनलमेंट। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके अलावा जो भी रिजर्वेशन नॉर्म्स होते हैं फॉर SC ST कैंडिडेट्स के लिए एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए वो एज पर रूल फॉलो किए जाएंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन। तो कैसे जो है कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं वो अपना एप्लीकेशन एक परफॉर्मा यहाँ पे इस PDF पे दिया गया है जिसको मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पे हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो फॉर्म दिया गया, एक फॉर्मेट दिया गया है फॉर्म को, उसको भर लेना है। उस फॉर्म में आपका जो लेटेस्ट जो पिक्चर होगा, फोटोग्राफ होगा,
उसको चिपका देना है। ये जो आपका फ़ोटोग्राफ है वो कंट्रोलिंग ऑफिसर या आपका यूनिट इंचार्ज के द्वारा टेस्टेड होना चाहिए। इस एप्लीकेशन के साथ जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट या जो भी आपके स्टैचुरी सर्टिफिकेट हैं उसको भी अटैच करके थ्रू प्रॉपर चैनल भेज देना है। यही है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन। आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाना चाहिए WCL के हेडक्वार्टर के IR डिपार्टमेंट में। लास्ट डेट पहुंचने का है लास्ट डेट जो पहुंचने का है WCL हेडक्वार्टर के IR डिपार्टमेंट में वो है 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त 2024 के बाद अगर आपका एप्लीकेशन IR डिपार्टमेंट WCL हेडक्वार्टर पहुंचता है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो कट ऑफ डेट होगा इस पूरे पोस्ट के लिए वो है डेट ऑफ इशू ऑफ इंटरनल नोटिफिकेशन, यानी 18 जुलाई 2024 ही इस पूरे नोटिफिकेशन का कट ऑफ डेट माना जाएगा। ये रहा वो परफॉर्मा जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इसे भर करके थ्रू प्रॉपर चैनल आपको भेज देना है। ये देखिए यहाँ पे 2 फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म और ये दोनों फॉर्म को आपको प्रिंट आउट कर लेना है, इसको अच्छे से भर लेना है, फोटोग्राफ यहाँ पे चिपका करके कंट्रोलिंग ऑफिसर या फिर यूनिट इंचार्ज के द्वारा टेस्टेड करवा करके थ्रू प्रॉपर चैनल आपको भेज देना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।